चलिए, जुड़ चुके हैं आप लोग, है ना? चलिए चलिए, एक बार बता दीजिए फिर से, वीडियो एंड वॉइस क्लियर है तो बता दीजिए, फिर मैं इस सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। चलिए, वीडियो एंड वॉइस क्लियर है तो आप लोग फिर से एक बार यस टाइप कर दीजिए, है ना? फिर जो है मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। चलिए ओके, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, है ना? चलिए, वीडियो एंड वॉइस क्लियर है सभी को? ओके, वेरी गुड। तो आज के सेशन में जो है मैं चर्चा करने वाला हूं टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक, जिसे हिंदी में आग्नेय शैलों का गठन कहा जाता है। मैं आप लोगों को पढ़ाया था, है ना, पेट्रोलॉजी के अंडर, इससे पहले वाले स्पेशल क्लास में, कि आपको क्लास 12th में 4 ब्रांच पढ़ना पड़ता है, जिनमें फर्स्ट ब्रांच का नाम है पेट्रोलॉजी, जिसे हिंदी में शैल विज्ञान कहा जाता है। सेकंड ब्रांच का नाम है इकोनॉमिक जियोलॉजी, जिसे आर्थिक भूविज्ञान कहा जाता है। थर्ड ब्रांच आपका पैलेंटोलॉजी, जिसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। और फोर्थ ब्रांच जिसे स्ट्रेटिग्राफी यानी स्तरित शैल विज्ञान कहा जाता है। लेकिन आपका फर्स्ट ब्रांच एंड सेकंड ब्रांच जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब उनसे ही रिलेटेड है, समझ गए? चारों ब्रांच जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है ना? बोल रहे कि यूनिट 4 मेरा क्लियर नहीं है सर, है ना? ठीक है, तो पहले टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक को समझ लीजिए, है ना? जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उनके बारे में जानना जरूरी है। और टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में इसे आग्नेय शैलों का गठन कहा जाता है ना? इनका जो है 4 प्रकार है, कितना? 4 तरह से इनको डिवाइड किया गया टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक को। फर्स्ट है आपका डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सेकेंड जो आपका टाइप है ना? सेकेंड टाइप जो है ये है आपका साइज ऑफ ग्रेन्स, साइज ऑफ ग्रेन्स। और जो थर्ड आपका टाइप है टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक का, वो है आपका शेप ऑफ ग्रेन्स, शेप ऑफ ग्रेन्स या क्रिस्टल भी कहा जाता है ना? और जो फोर्थ है आपका टाइप टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक का, चलिए मैं थोड़ा कमेंट देख लेता हूँ। सी एच का नोट्स कंप्लीट सेंड नहीं है। सी एच कौन सा, क्या सी एच का मीनिंग क्या भाई, मैं समझा नहीं। सी एच का मीनिंग मैं समझा नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका शेप ऑफ क्रिस्टल्स, इसके बाद जो फोर्थ टाइप है टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक का, है ना, वो चैप्टर का, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, है ना? बहुत सारे को मैं सेंड कर चुका हूँ, बोल रहे हैं कि सर ये नहीं किए हैं, फिर मैं उनको इंडिकेट करके आप लोगों को सेंड किया हूँ, है ना? सेंड कर चुका हूँ, लेकिन हो सकता है आप लोगों का फाइल डिलीट हो या कुछ भी हो, है ना? लेकिन मैं सबको सेंड किया हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से सेंड कर दूंगा। इसके बाद जो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप, है ना, बिटवीन ग्लास एंड क्रिस्टल, है ना? क्रिस्टल यानी ग्लास और क्रिस्टल के बीच, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन म्यूचुअल फ्रेंडशिप, रिलेशन भी कह सकते हैं या फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप, है ना? म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ग्लास एंड टेक्सचर, ये क्या है आगे समझेंगे। तो यहाँ जैसे कि देख पा रहे हैं टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक यानी आग्नेय शैलों का गठन, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी आपका क्रिस्टलन की दर, इसे हिंदी में कहा जाता है क्रिस्टलन की दर, क्रिस्टलन की दर। साइज ऑफ ग्रेन्स, साइज ऑफ ग्रेन्स, साइज से ही पता चलता है कि ये क्या होगा, यानी आपका किसी क्रिस्टल का आकार क्या होगा ये बताना है ना? इसके बाद शेप ऑफ क्रिस्टल यानी आकृति किस प्रकार होगा क्रिस्टल का, इनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ग्लास एंड क्रिस्टल्स यानी क्रिस्टल्स और ग्लास के बीच में उनका क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है यानी पारस्परिक संबंध है, इनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना?
तो यहाँ बार बार एक वर्ड आ रहा है आपका क्रिस्टल क्या है ना। सबसे पहले यहाँ समझने की जरूरत है कि आखिर क्रिस्टल हम किनको कहेंगे, है ना। आज थोड़ा सा जो है मैं दिन में थोड़ा सा नींद नहीं ले पाया हूँ, जिनके कारण थोड़ा सा मुझे नींद भी आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्रिस्टल जो है एक बार बार एक वर्ड आ रहा है यार, यहाँ क्रिस्टल वर्ड जो है यहाँ समझने की जरूरत है। तो क्रिस्टल अगर साधारण भाषा में समझा जाए, जो कि गेहूं, चावल, दाल, जिस प्रकार आप दाना स्वरूप जो भी चीज देख पा रहे हैं उसे हम क्रिस्टल कहेंगे, है ना। अगर जियोलॉजी में बात करें तो जितने भी प्रकार के, जैसे आपको कंकड़ पत्थर या कंक्रीट वगैरह जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है उसी को हम क्रिस्टल कहेंगे, यानी दाना स्वरूप, है ना। दाना स्वरूप जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है कहीं ना कहीं वो आपका क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। समझ गए। तो यहाँ फर्स्ट टाइप में समझेंगे टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक के अंदर कि क्रिस्टलन की दर क्या है ना। साइज ऑफ ग्रेन्स क्या है, शेप ऑफ क्रिस्टल्स क्या है, एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, क्रिस्टल्स एंड ग्लास। तो चलिए सबसे पहले फोकस करते हैं डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। तो यहां पर जो है आपको डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, है ना। ये जो आपका क्रिस्टलन की दर है इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका पूर्ण क्रिस्टल, और दूसरा है आपका अपूर्ण क्रिस्टल या अक्रिस्टल भी कहा जाता है, अक्रिस्टल। और एक है आपका अंश क्रिस्टल, है ना। अगर वही इंग्लिश में बात करें तो इसे होलो क्रिस्टलाइन कहा जाता है, इसे होलो हायालाइन कहा जाता है, होलो हायालाइन क्रिस्टलाइन। और ये जो है आपका इसे मेरो क्रिस्टलाइन कहा जाता है, मेरो क्रिस्टलाइन, है ना, मेरो क्रिस्टलाइन। तो आपका टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: degree of crystallization, size of grains or granularity, and shape of crystals, and mutual relationship between glass and crystals. And first type of texture of igneous rock is degree of crystallization. Degree of crystallization also divided into 3 types: hollow crystalline, hollow hyaline, and मेरो crystalline. समझ पा रहे हैं। यानी आपका आग्नेय शैलों के जो गठन है, टेक्सचर है, उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया, जो कि फर्स्ट जो टाइप है यानी प्रकार है वो आपका क्रिस्टलन की दर है। और क्रिस्टलन की दर को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर इन्हें भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है: पूर्ण क्रिस्टल, अक्रिस्टल एंड अंश क्रिस्टल। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात समझिए कि आखिर यहाँ पर आखिर पूर्ण क्रिस्टल किनको कहेंगे, पूर्ण क्रिस्टल क्या होगा, यानी होलो क्रिस्टलाइन किनको कहेंगे। तो इस प्रकार के जो भी चीज आप दाना स्वरूप देख पा रहे हैं तो ये आपका क्या है, क्रिस्टल का एग्जाम्पल है ना। आपका दाना स्वरूप किसी भी तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है। तो आपका इस तरह से अगर दाना स्वरूप आपको दिखाई पड़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से क्रिस्टल होगा, जो कि आपके पास से कहीं दूर में भी अगर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रखा हुआ है तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो ये आपका पूर्ण क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि वह क्रिस्टल ये कोई दाना स्वरूप में नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं। ये किसी तरह से एक तरह से आपका क्रिस्टल यानी क्रिस्टलित नहीं रहेगा, बोले तो ये अक्रिस्टल रहेगा। समझ पा रहे हैं। यानी दाना स्वरूप नहीं रहेगा तो हम इसे अक्रिस्टल कहेंगे। लेकिन अंश क्रिस्टल क्या होगा कि आधा भाग इनका क्रिस्टलित होगा, आधा भाग नहीं होगा, है ना। कोई एक चीज है, आधा भाग इनका क्रिस्टल होगा, आधा भाग नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर आसान भाषा में समझा जाए, जैसे एक अंडा को क्या कर रहे हैं आप, जो है पानी में उसको बॉईल कर रहे हैं। और क्या कभी कभी क्या करते हैं कि उनको पूर्ण रूप से बढ़िया से उसको जो है बॉईल कर लेते हैं। उसके बाद अंडा जो है एक तरह से समझ लीजिए कठोर हो जाता है। कठोर तो मतलब बहुत ज्यादा कठोर नहीं कर सकते हम, तो कहीं ना कहीं आप अंदर की जो लिक्विड पार्ट है वो आपका जम जाता है। इसके बाद लेकिन कभी कभी अंडा को जब आप हाफ बॉईल करते हैं तो ऊपर का भाग जो है क्या हो जाता है आपका
जम जाता है और आंतरिक जो भाग होता है, जो अंदर वाले जो पीला भाग होता है, वो कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है कि वो लिक्विड ही रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अंडा को जो सफेद भाग है वो आपका जब पूर्ण रूप से जब बॉयल हो जाता है तो क्रिस्टल कहलाएगा। अगर अंडा बॉयल ही नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि वो अक्रिस्टल है। अंडा क्या है, हाफ बॉयल हुआ, मतलब कि आधा कच्चा रहेगा आधा पका हुआ रहेगा, तो उसे हम कहेंगे अंश क्रिस्टल, है ना, यानी मेरो क्रिस्टलाइन। इनमें आपका पूर्ण क्रिस्टल और अक्रिस्टल का दोनों का अगर प्रॉपर्टीज रहता है तो इसे अंश क्रिस्टल कहलाएगा, है ना। लेकिन किसी क्रिस्टल को आप दूर में रखा हुआ आप नहीं देख पा रहे, दाना स्वरूप में नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये अक्रिस्टल है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से देख पा रहे हैं तो ये पूर्ण क्रिस्टल कहलाएगा। यहाँ पर अगर आप लोगों का कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, फिर मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। चलिए फटाफट आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। चलिए वेरी गुड। इसके बाद हम आएंगे, है ना, साइज ऑफ ग्रेन्स और ग्रैनुलरिटी। ग्रेन्स कहिए या क्रिस्टल कहिए एक ही बात है ना, सिमिलर है। तो हम अब चर्चा करेंगे साइज ऑफ क्रिस्टल के बारे में कि आखिर साइज ऑफ क्रिस्टल के आधार पर उनके साइज के अकॉर्डिंग, किसी क्रिस्टल के साइज के अकॉर्डिंग उनका नाम क्या है ये जानेंगे, है ना। तो जो आपका टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक का जो सेकंड पार्ट है और टाइप्स है वो है आपका साइज ऑफ ग्रेन्स, है ना। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं। तो इनके बारे में अगर बात करें आपका क्रिस्टलों के आकार के बारे में, तो इन्हें भी जो है तीन भागों में डिवाइड किया गया है ना। तीन भागों में डिवाइड किया गया है। मूल रूप से इसे हम जो है दो भाग कर सकते हैं। एक है आपका दृश्य क्रिस्टल, दृश्य क्रिस्टल, और एक है आपका अदृश्य क्रिस्टल, अदृश्य क्रिस्टल, अदृश्य क्रिस्टल, अदृश्य क्रिस्टल। और अदृश्य क्रिस्टल को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका सूक्ष्म क्रिस्टल, सूक्ष्म क्रिस्टल, और एक है आपका गुड़ क्रिस्टल, है ना। तो हिंदी में अगर इंग्लिश में बात करें तो माइक्रो क्रिस्टल एंड क्रिप्टो क्रिस्टल, क्रिप्टो। तो और आपका इंग्लिश में इसे बात करें अगर दृश्य क्रिस्टल के बारे में तो इसे फेनेरेटिक क्रिस्टल कहा जाता है, फेनेरेटिक क्रिस्टल, फेनेरेटिक एंड एफेनेटिक, एफेनेटिक। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक का जो साइज ऑफ ग्रेन्स है, यानी आपका किसी ग्रेन्स का आकृति क्या है, तो आकृति के अकॉर्डिंग जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। फेनेरेटिक size of grains divided into two types, pheneritic crystals and aphanetic crystals. Aphanetic crystals also divided into two types, microcrystal and cryptocrystal, है ना। तो ये आखिर दृश्य क्रिस्टल यानी फेनेरेटिक क्रिस्टल क्या है इनके बारे में समझते हैं। तो फेनेरेटिक क्रिस्टल को जो है इनके साइज के आधार पर इनका नाम दिया गया है। तो साइज के आधार पर आपका जो दृश्य क्रिस्टल है यानी फेनेरेटिक क्रिस्टल, इसे भी जो है आपका तीन भागों में डिवाइड किया गया, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है फाइन ग्रेन्ड, फाइन ग्रेन्ड, मीडियम ग्रेन्ड, मीडियम ग्रेन्ड, एंड आपका जो आपका ये है इनका नाम है कोर्स ग्रेन्ड, कोर्स ग्रेन्ड। तो कह रहा है यहां पर यहां पर कह रहा है कि फाइन ग्रेन्ड अगर क्या होगा कि किसी क्रिस्टल का साइज, इफ साइज ऑफ क्रिस्टल, है ना, लेस देन 1 सेंटीमीटर, यानी किसी क्रिस्टल का अगर 1 सेंटीमीटर से कम इनका साइज है तो हम इसे फाइन कहलाएंगे, फाइन ग्रेन्ड। अगर किसी क्रिस्टल का साइज 1 mm से 5 mm के बीच में रहे, यानी किसी क्रिस्टल का साइज यदि 1 mm से कम रहे,
1 mm से क्या रहे, कम रहे, तो इस क्रिस्टल का नाम देंगे हम फाइन क्रिस्टल्स, समझ गए। और अगर किसी क्रिस्टल का साइज 1 mm से 5 mm के बीच में रहे तो इसे मीडियम क्रिस्टल कहलाएंगे, या मीडियम ग्रेन्स भी कहा जाता है। और कोर्स ग्रेन्स जो होगा ये आपका 5 mm से बड़ा होगा, 5 mm से क्या होगा, बड़ा होगा, समझ पा रहे हैं, 5 mm से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब आप समझे नहीं, चलिए आपको मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूं, है ना। कि यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, दृश्य क्रिस्टल बोले तो फेनेरेटिक क्रिस्टल, इनको इनके साइज के आधार पर 3 कैटेगरी में रखा गया है, समझ पा रहे हैं। एक है फाइन ग्रेन्ड, मीडियम ग्रेन्ड और कोर्स ग्रेन्ड। इसे स्थूल कणी कहा जाता है हिंदी में, इसे मध्य कणी और इसे सूक्ष्म कणी। हिंदी टर्म थोड़ा और आपका लेंदी है, आप याद रखिए इंग्लिश में। फाइन ग्रेन्ड, मीडियम ग्रेन्ड एंड कोर्स ग्रेन्ड। मान लीजिए अगर साइज 1 mm से कम, यानी आपका हाफ mm, अगर किसी क्रिस्टल का साइज, इफ साइज ऑफ एनी क्रिस्टल्स इज लेस देन 1 mm, यानी आपका मान लीजिए हाफ mm है, तो इसको और क्या कहलाएगा, फाइन ग्रेन्ड कहलाएगा। मतलब कि किसी दानेदार क्रिस्टल है, उनका साइज अगर 1 mm से कम हो तो उनको फाइन ग्रेन्ड के श्रेणी में रखेंगे। लेकिन किसी क्रिस्टल का साइज, किसी दानेदार क्रिस्टल का आकार, समझ पा रहे हैं, अगर आपका 1 mm से, अगर 1 mm से यानी mm मतलब मिलीमीटर, तो अगर किसी क्रिस्टल का साइज 1 है ना, इफ साइज ऑफ क्रिस्टल है ना बिटवीन 1 mm टू 5 mm इज कॉल्ड मीडियम ग्रेन्ड। अगर किसी क्रिस्टल का साइज 1 mm से 5 mm के बीच में रहता है तो हम उसे मध्यकनी कहलाएंगे। लेकिन इफ साइज ऑफ क्रिस्टल्स इज ग्रेटर देन 5 mm इज कॉल्ड फाइन ग्रेन्ड। मतलब कि किसी क्रिस्टल का साइज यदि 5 mm से बड़ा रहता है तो उस क्रिस्टल का नाम देंगे हम स्थूल कणी, बोले तो आपका कोर्स ग्रेन्ड। मतलब इनका साइज एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा होगा। आपसे मैं सवाल पूछूं कि दृश्य क्रिस्टल के अंदर, फेनेरेटिक क्रिस्टल के अंदर सबसे बड़ा साइज किनका होगा, तो कोर्स ग्रेन्ड का होगा, कोर्स ग्रेन्ड है ना, सबसे छोटा फाइन ग्रेन्ड। तो यही है। तो आई होप आप लोग इस थ्योरी को भी समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, फिर मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। अब चर्चा करेंगे टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक, टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक के अंदर थर्ड टाइप, है ना। टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक के अंदर थर्ड टाइप को पढ़ेंगे। चलिए कोई मैसेज कर रहा, तो चलिए टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक के थर्ड टाइप जो कि आपका मैंने चर्चा किया, इनका नाम है ना, शेप ऑफ क्रिस्टल। शेप ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल जिसे हिंदी में क्रिस्टल का आकार कहा जाता है। क्रिस्टल, क्रिस्टलों का आकार, समझ पा रहे हैं, क्रिस्टलों का आकार। तो टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक के थर्ड टाइप में जिनका नाम है शेप ऑफ क्रिस्टल, यानी क्रिस्टलों का आकार। तो क्रिस्टलों का आकार, इनके आकृति के आधार पर, इनके शेप के आधार पर आपका जो है, इन्हें भी जो है आपका 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनका फर्स्ट का नाम है आपका यूहेड्रल, 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 अनहेड्रल एंड सबहेड्रल। चलिए अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोला जाता है पूर्ण फलकियां, पूर्ण फलकियां। इसे बोला जाता है अफलकियां, अफलकियां। और इसे बोला जाता है अंश फलकियां। ठीक उसी तरह है जैसे आप पूर्ण क्रिस्टल एंड अक्रिस्टल के बारे में एंड अंश क्रिस्टल के बारे में आपने जाना, तो ठीक उसी तरह यहाँ भी कंसेप्ट होता है। लेकिन एक वर्ड जो है कॉमन वर्ड बार बार आ रहा है, फलक, फलकियां, है ना। ऐसे फलक की अगर बारे में बात करें, सिर्फ और सिर्फ फलक, तो ये किसी का नाम हो जाता है।
फलक का मीन्स एक तरह से उर्दू वर्ड है जो कि जिनका नाम है फलक यानी आसमान, समझ गए। लेकिन हम यहाँ पर जो जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक तरह से आपको टर्म यूज करना है, मैथमेटिकली टर्म, जो कि आप जियोमेट्री के अंडर आप पढ़े होंगे, है ना, फलक के बारे में पढ़े हैं। तो जैसे मान लीजिए ए मैंने कोई एक शेप बनाया, है ना, जिसे आप षटकोण भी कह सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका इन्हीं को वो जो है, ये आपका हेड्रल इसी को कहा जाता है, इसी से आया है यू हेड्रल, यानी यू का यू लगा दिया है, इनका मतलब पूर्ण फलकियां, अन हेड्रल, अफलकियां, सब हेड्रल, अंश फलकियां। इसका मतलब हेड्रल मीन्स फलक यानी फलकियां। तो यहाँ ये जो भी देख पा रहे हैं, मैं टिक लगा रहा हूं, ये क्या है, प्रत्येक जो है ये आपका हेड्रल को शो कर रहा है, बोले तो फलक को शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपका वेल फॉर्म्ड एक तरह से सेफ है ना, एक तरह से आपका वेल डिफाइंड सेफ है, जिन्हें हमने नाम दिया क्या, आपका यूहेड्रल। अगर पूर्ण फलक हो, अगर कोई आपको आकृति यानी कोई आपका आकार देख पा रहे हैं, कोई शेप देख पा रहे हैं आप, और वो हेड्रल के अनुसार है, हेड्रल के अकॉर्डिंग है ना, पूर्ण रूप से हेड्रल के फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं कि यूहेड्रल होगा, है ना। कोई शेप आपको इस तरह से, कोई आपको क्रिस्टल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हम यह क्रिस्टल का बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो कोई क्रिस्टल, ऐसा क्रिस्टल दिखाई पड़ रहा है आपको जो कि हेड्रल के अनुरूप हो, तो इसे आपका यूहेड्रल कहलाएगा, यानी वेल फॉर्म्ड शेप, समझ गए। चलिए आप अनहेड्रल के बारे में समझते हैं, तब आप ज्यादा समझ जाएंगे। देखिए मैंने इस तरह से कोई एक तरह से ये ले लिया, है ना, इस तरह से मैंने कोई एक तरह से ये ले लिया, यहाँ पता चल पा रहा है क्या कि कितना हेड्रल है, नहीं चल पा रहा है। तो एक तरह से मैंने एक तरह से एक शेप बना दिया, यहाँ कोई हेड्रल का पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, तो ये आपका अनहेड्रल का एग्जाम्पल है। अगर किसी क्रिस्टल का साइज इस तरह से है और आपका हेड्रल पता नहीं चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से एक हेड्रल हो गया, दूसरा हेड्रल, थर्ड हेड्रल एंड फोर्थ हेड्रल, फिफ्थ हेड्रल, सिक्स्थ हेड्रल। तो एक तरह से पता चल गया कि यहाँ 6 हेड्रल है इस आकार में, शेप में। लेकिन इस तरह के जो शेप है, यहाँ पर किसी हेड्रल को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि आपका एनहेड्रल होगा। और सब हेड्रल यानी अंश फलकिया, ठीक उसी तरह अंश क्रिस्टल यानी दोनों का प्रॉपर्टीज रहेगा, अगर मौजूद रहेगा दोनों का प्रॉपर्टीज, यूहेड्रल का और अनहेड्रल का, तो आपका ये सब हेड्रल कहलाएगा। अब कैसे होगा, चलिए फिगर के अनुसार समझते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ज्यादातर फिगरेटिव एंड स्मार्ट लर्निंग में फोकस करता हूं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए इस फिगर को गौर से देखिए, है ना, इस फिगर को गौर से देखिए, थोड़ा सा मैं फिगर को और बड़ा ड्रॉ करता हूं। देखिए इस फिगर को देखिए, है ना, इस फिगर को देखिए, देखिए ये तो हेड्रल, यहाँ तक हेड्रल आपका क्या है, कंप्लीट है, पता चल पा रहा है। लेकिन इससे ऊपर वाले भाग में क्या हेड्रल का पता चल पा रहा है क्या, नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब इनका आधा भाग यूहेड्रल के अकॉर्डिंग है, आधा भाग अनहेड्रल है। इसका मतलब दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, यूहेड्रल यूहेड्रल एंड अनहेड्रल को, यूहेड्रल एंड अनहेड्रल को अगर कंबाइन कर दिया जाए, तो ये आपका सब हेड्रल हो जाएगा, है ना। तो चलिए आई होप आप लोग इस कंसेप्ट को भी समझ गए। अगर कंसेप्ट को समझ गए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। चलिए फटाफट फटाफट टाइप कीजिए, है ना, चलिए फटाफट चारों लोग, यस वेरी गुड, है ना। अब जो है यहाँ पर यहाँ पर एक लास्ट और है, चलिए चलिए वेरी गुड, आप लोग समझ गए, है ना, वेरी गुड।